आज हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के शहर कन्नौज, एक ऐसा शहर जिसकी मिट्टी में इतिहास और हवा में इत्र की महक है। और यहीं की गलियों से निकली है एक ऐसी कहानी जो ये साबित कर देती है कि अगर इरादे चट्टान जैसे हों तो किस्मत को भी रास्ता बदलना पड़ता है। और सच कहूं तो बस यही एक लाइन संजय कुमार की पूरी जिंदगी की कहानी बयां कर देती है। तो चलिए इस जबरदस्त सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 1993 में। कन्नौज के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान परिवार में संजय का जन्म हुआ। लेकिन किस्मत ने उनके लिए जो संग्राम लिख रखा था वो पहले ही साल में शुरू हो गया। सोचिए जरा, बस 1 साल की उम्र, एक मामूली सा बुखार हुआ और एक डॉक्टर की, कह सकते हैं एक छोटी सी गलती ने उनका पूरा बचपन उनसे छीन लिया। डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए, साफ साफ कह दिया कि ये बच्चा अब कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। बस यहीं से मुश्किलों का वो पहाड़ खड़ा होना शुरू हुआ जिसे उन्हें पार करना था। अब जरा इस स्क्रीन पर गौर कीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ कुछ साल और तारीखें नहीं हैं। ये पूरे 12 साल के एक बच्चे के अटूट संघर्ष की दास्तां है। जब दुनिया भाग रही थी, दौड़ रही थी, तब संजय सिर्फ अपने पैरों पर दोबारा खड़े होने की एक नामुमकिन सी जंग लड़ रहे थे। और 2005 में जब वो पहली बार बिना किसी सहारे के चले ना, तो वो सिर्फ कुछ कदम नहीं थे, वो किस्मत को दी गई एक जोरदार चुनौती थी। पैरों पर खड़े होने की जंग तो उन्होंने जीत ली, पर जिंदगी का असली और सबसे मुश्किल इम्तिहान तो अभी बाकी था। उनके परिवार पर मुश्किलों का एक और भी बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। हुआ ये कि उनके पिता, जो घर में अकेले कमाने वाले थे, काम करते वक्त दूसरी मंजिल से नीचे गिर पड़े। उनके इलाज में घर की जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो सब खत्म हो गई। ऊपर से कर्ज का बोझ चढ़ गया। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि कई कई रातें पूरे परिवार को भूखे पेट गुजारनी पड़ती थीं। और यहीं से कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आता है। ये जो गरीबी और लाचारी थी, इसने उनसे उनके 3 भाई बहनों को छीन लिया। सोचिए, एक ही घर के 3 चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। ये एक ऐसा दर्द था जिसे शायद शब्दों में बयां करना भी मुमकिन नहीं है। पैसों की तंगी के चलते पढ़ाई भी बीच में ही छूट गई। किसी तरह हिम्मत करके आगरा में 7,000 रुपए की एक नौकरी के लिए गए तो वहां भी चलने में दिक्कत देखकर उन्हें साफ मना कर दिया गया। हर तरफ से बस निराशा ही हाथ लग रही थी। अब सवाल सिर्फ एक ही था कि अब करें तो करें क्या। लेकिन कहते हैं ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं से एक छोटी सी खिड़की जरूर खोलता है। संजय ने डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में कदम रखा, पर यहां भी शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। पूरे 5 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद नतीजा क्या मिला? सिफर, कुछ भी नहीं, बल्कि उन पर 7 लाख रुपए का कर्ज और चढ़ गया। ऐसा लग रहा था मानो वो एक और अंधेरी सुरंग में बुरी तरह फंस गए हैं। और फिर एक दिन यूं ही फेसबुक चलाते चलाते उनकी नजर एक पोस्ट पर पड़ी। कंपनी का नाम था AWPL, यानी एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। बस एक छोटी सी पोस्ट, लेकिन उसी पोस्ट ने उनके अंदर उम्मीद की एक नई चिंगारी चला दी। वो हिम्मत करके दिल्ली पहुंचे और उनकी मुलाकात हुई इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े नाम श्री महिपाल सर से। संजय ने बड़ी झिझक के साथ उनसे पूछा, सर क्या मैं कर पाऊंगा? मैं तो ठीक से चल भी नहीं पाता। और महिपाल सर ने जो एक लाइन कही, उसी लाइन ने उनकी जिंदगी की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। उन्होंने कहा, हाँ तुम कर सकते हो। बस वो एक वाक्य काफी था। उन्हें वो भरोसा मिल गया था जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी। हाँ, लोगों ने मजाक भी बहुत उड़ाया, ताने कसे कि ये देखो लंगड़ाते हुए चले हैं करोड़पति बनने। लेकिन इस बार संजय ने ठान लिया था कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और फिर जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। आप बस उनकी सफलता की रफ्तार देखिए। सिर्फ 17 महीनों के अंदर अपनी पहली कार होंडा सिटी खरीद ली, 1000 दिनों के अंदर डायमंड रैंक हासिल किया और सिर्फ 4 साल में वो अपने पूरे खानदान के पहले करोड़पति बने। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर जिद सच्ची हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज उनका बनाया हुआ नेटवर्क देखिए जरा, 4000 से भी ज्यादा लोगों की एक मजबूत टीम और कमाई 2.5 करोड़ से भी पार। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनके विश्वास का जीता जागता सबूत है। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे पावरफुल, सबसे यादगार पल तो अब आने वाला था। एक ऐसा पल जिसने उनके हर संघर्ष, हर अपमान का हिसाब चुकता कर दिया। बात है साल 2016 की।
उन्हें एक मर्सिडीज के शोरूम से ये कहकर बाहर निकाल दिया गया था कि ये गाड़ी खरीदना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जरा उस अपमान को महसूस कीजिए। और फिर वक्त का पहिया घूमा। साल आया 2023। संजय उसी शोरूम में वापस गए और इस बार 76 लाख रुपए की चमचमाती मर्सिडीज खरीदकर बाहर निकले। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये उनके अपमान का करारा जवाब था, ये उनकी जीत का ऐलान था। आज संजय कुमार AWPL में एक ब्लैक डायमंड लीडर के बहुत ही प्रतिष्ठित पद पर हैं, जो उनकी कामयाबी की कहानी पर एक पक्की मोहर लगाता है। लेकिन संजय अपनी इस सफलता का श्रेय कभी अकेले नहीं लेते। वो अपनी कंपनी के MD, अपने सभी मेंटर्स को, अपनी पूरी टीम को और अपने परिवार का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो इस मुश्किल सफर में हमेशा उनके साथ खड़े रहे। संजय कुमार की ये कहानी सिर्फ उनकी अपनी नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा है जो अपनी जिंदगी की मुश्किलों से लड़ रहा है। ये कहानी हमें एक सीधी सी बात सिखाती है कि हमारी परिस्थितियां हमारा भविष्य तय नहीं करती, हमारे फैसले करते हैं। हमेशा याद रखिए, कोई भी दीवार आपकी हिम्मत का रास्ता नहीं रोक सकती। अगर आप अपनी जिद पर आ जाए ना, तो आप बड़े से बड़े पहाड़ को भी चकनाचूर कर सकते हैं। संजय कुमार की कहानी इस बात का सबूत है कि सही मौका और सच्ची जिद के साथ कोई भी इंसान इतिहास रच सकता है। अगर इस कहानी ने आपके अंदर भी वो चिंगारी जलाई है और आप भी अपनी जिंदगी में एक नया इतिहास रचना चाहते हैं, तो अभी संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, 8210845307।